हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि असल में जापान ने अमेरिका का जो एक बहुत ही अच्छा नेवल बेस था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, उस पे अटैक करने की जरूरत क्या पड़ी थी, वो भी उस देश के ऊपर जो जापान के बहुत काम आ रहा था। जी हाँ, अमेरिका और जापान पहले के टाइम पे मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, इनके बीच में काफी अच्छे रिश्ते थे। इवन अमेरिका जापान को बहुत सारा तेल मतलब जो ऑयल होता है ऑयल, वो जापान को एक्सपोर्ट करता था। और उसी तेल की वजह से जापान का पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप और उनका पूरा का पूरा जितना भी वॉर के लिए सामान बनता था, इवन उनके एयरक्राफ्ट शिप्स के लिए जो भी फ्यूलिंग होती थी, वो सारी की सारी इसी तेल से होती थी जो कि अमेरिका इन्हें एक्सपोर्ट करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जापान के मन में आया कि हम इनका पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा नेवल बेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दें। इस चीज को जानने के लिए जरा इस बात को पहले तो आप एक मिनट के लिए समझिए कि जापान साउथ ईस्ट एशिया के जो भी कंट्रीज थे उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। जैसे कि आपका इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस, ये तीन कंट्रीज थे जिसके अंदर ये अपना इन्फ्लुएंस मतलब इसके ऊपर वॉर करके जीतने की इच्छा थी जापान की, क्योंकि इनके पास नेचुरल जो रिसोर्सेज थे वो बहुत सारे थे और स्पेशली तेल, इनके पास तेल था। लेकिन जापान के पास कभी भी अपने खुद देश के अंदर उतने बड़े बड़े ऑयल वेल्स नहीं थे, तभी ये अमेरिका से इंपोर्ट करता था। लेकिन आपको यह बात सुन के ताज्जुब होगा कि इन तीनों देशों के ऊपर अमेरिका का इंफ्लुएंस था और अमेरिका किसी भी हाल में अपना इंफ्लुएंस इन तीनों कंट्रीज के ऊपर से खोना चाहता बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इन्हीं तीन कंट्रीज के अंदर रह के ये चाइना और आपका रशिया के ऊपर अपनी निगाह रखता था। जापान को वार्निंग मिली अमेरिका से कि आप अपना टेरिटोरियल लिमिट्स, अपना एक्सपेंशन यूरोपियन एशियन कंट्रीज पे जितना चाहे आप कर सकते हो, लेकिन ये साउथ ईस्ट एशिया के तीन कंट्रीज के ऊपर आप अपनी निगाह बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है। अब जापान को यह बात मालूम थी कि अमेरिका से हमारी काफी अच्छी दोस्ती है, तो उनको क्या करना चाहिए था, वहां पे अपना एक्सपेंशन ना करते, उन तीन कंट्रीज के ऊपर हमला ना करते और उनको वॉर के थ्रू जीतने की कोशिश ना करते। लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। जापान लगातार आगे बढ़ता गया। अमेरिका ने वार्निंग देने के बाद उनसे बात करी लेकिन तब भी नहीं माने। तो फिर अमेरिका ने फैसला किया कि हम इनको अब तेल नहीं देंगे, क्योंकि ये वॉर के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इनको जीत मिलती है वॉर के अंदर, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है फ्यूल, तेल। और अगर तेल ही इनको हम नहीं देंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अमेरिका ने बिल्कुल ऐसा किया, ऑयल रोक दिया, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया जापान को। अब जापान के पास तेल की इतनी कमी आ गई थी कि उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन जाने लगी। उनका जो वॉर की स्ट्रेटेजीज थी, जो प्लानिंग्स थी, उनके एयरक्राफ्ट थे, वो सब के सब खड़े रहे। अब कहीं ना कहीं उनका वॉर के अंदर जो उनकी स्पीड थी आगे बढ़ने की, वो कम हो गई थी। तो जापान को पहली चीज तो यह थी कि इस बात से दिक्कत थी कि अमेरिका ने उनको तेल देना छोड़ दिया, उनको तेल देना बंद कर दिया। इवन दुनिया की तमाम कंट्रीज जिनके साथ जापान के काफी अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने भी अमेरिकन का इस एक्शन का रिप्लाई ऐसा किया कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं जापान के साथ में अपने रिलेशंस तोड़ लिए, क्योंकि अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है और उसके साथ कोई भी अपने रिलेशंस को डिस्ट्रॉय या रूइन करना बिल्कुल नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हद तक नीचे आ गई थी। जी हां, अब हुआ क्या कि जापान को यह बात अच्छे से मालूम थी कि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के वो तीन कंट्रीज के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं तो हमें अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी तेल के लिए, क्योंकि वहां पे ऑयल वेल्स, ऑयल फील्ड्स वहां पे बहुत सारी थी तीन कंट्रीज के अंदर, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस, ये तीन कंट्रीज थे। और जापान को भी यह बात अच्छे से मालूम थी कि अगर हमने इन तीनों कंट्रीज के ऊपर अटैक करा और इसको जीतने की कोशिश भी करी तो कहीं ना कहीं अमेरिका बीच में इंटरफेयर करेगा, अपनी आर्मी लेकर आएगा, अपने नेवी लेकर आएगा, अपने सबमरीन्स लेकर आएगा। तो क्यों ना पहले अमेरिका के उस नेवल बेस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जहां से वो ये सब लाने वाला है। देखिए, अभी तक अटैक नहीं किया था जापान ने उन तीनों कंट्रीज के ऊपर, करने वाला था, लेकिन जापान को यह बात मालूम थी कि अगर हमने ये एक्शन लिया तो अमेरिका इंटरफेयर करेगा,
क्योंकि इसी वजह से अमेरिका ने अपने रिलेशंस को तोड़ लिया था जापान के साथ में। तो अब जाहिर सी बात है कि जब रिश्ता ही टूट चुका था, जब कुछ था ही नहीं, तो अमेरिका डेफिनेटली बीच में आता। तो क्यों ना अमेरिका भेजे अपनी आर्मी, अपने ट्रूप्स भेजे पानी के थ्रू, क्यों ना हम उनका नेवल बेस ही डिस्ट्रॉय कर दें। क्योंकि पर्ल हार्बर सबसे ज्यादा पास था इन 3 जो कंट्रीज का नाम लिया था मैंने अभी आपके सामने, पर्ल हार्बर सबसे पास था, और यही से जो थी अमेरिकन अपने ट्रूप्स भेजते जापान को वहां से निकालने के लिए। तो सबसे पहला प्लान ये हुआ, तो क्यों ना हम पहले पर्ल हार्बर को ही डिस्ट्रॉय कर दें। और इसी वजह से जापान ने इतना बड़ा स्टेप लिया कि उन्होंने 8 बजे सुबह अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर एक ऐसा अटैक करा जिसमें पर्ल हार्बर पूरी तरह तबाह हो गया। कितने सिविलियंस की मौत हुई, आर्मी वाले, उनके टैंक्स, उनके एयरक्राफ्ट्स, उनकी फ्लीट सब डिस्ट्रॉय कर दी। सबसे बड़ा झटका लगा अमेरिका को जब उनका सबसे बड़ा फ्लीट जापान ने डिस्ट्रॉय किया, और उसका नाम था एरिज़ोना। आपने उसका नाम सुना होगा। इतना नुकसान झेलने के बाद अमेरिका ने यह ठान लिया था कि अभी तक तो हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर नहीं थे, और हम चाहते थे कि हम इससे दूर रहे, लेकिन अब जापान की इसी एक्टिविटी की वजह से हमको सेकंड वर्ल्ड वॉर में कूदना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि वो जापान के अगेंस्ट कूदे, और उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को एंड करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब का सहारा लिया, जापान को सबक सिखाने के लिए कि किसी के ऊपर अटैक करने का मतलब क्या होता है। हम अब आपको दिखाते हैं क्या होता है। कितने आम लोगों की जनता मरी, मतलब जापान में कितने आम लोग मरे, और कहते हैं कि उस एटॉमिक बॉम्ब का जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका असर है, वो आज तक जापान के अंदर देखने को मिलता है। वहां पे बच्चे जो हैं फिजिकली हैंडीकैप, चैलेंज्ड, वहां पे बच्चे जो हैं पैदा होते हैं। इतना बुरा वहां पे असर पड़ा एटम बॉम्ब का। और आपको शायद सुन के अजीब लगेगा, अमेरिका ने जब जापान पे एटम बॉम्ब फेंका तो कहीं ना कहीं दिमाग में यह भी था कि एटम बॉम्ब पहली बार हमने बनाया है, तो इसी बहाने हम इसको टेस्ट कर लेंगे कि इससे जो तबाही होती है वो कितने बड़े स्केल पे होती है। वो सिर्फ टेस्ट था। जरा सोचिए एटम बॉम्ब का, जिससे कि पूरा जापान तबाह हो गया था। तो ये था रीजन पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक आखिर जापान ने करना क्यों सोचा, अमेरिका से क्या दुश्मनी थी, यही थी उनकी दुश्मनी।